प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 164 ड्राइवर के पद निकाले हैं, जिसमें कि 8वीं पास योग्यता रखी गई है। तो अगर आप 8वीं पास हैं तो आपके लिए ही ये पद हैं। अगर इस पे हम काफ़ी बारीकी से बात करेंगे कि क्या विज्ञापन, कब ये विज्ञापन आया है, कब इसकी अंतिम तिथि है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से उस पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया कि 164 पदों पर वाहन चालक, परिवर्तन चालक और डिस्पैच राइडर के कुल पद निकले हैं, जिसमें सबसे अधिक जो पद हैं वो वाहन चालक के हैं। आज आवेदन आप 27 अगस्त से कर सकते हैं, यानी कि आज की तिथि से आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो काफ़ी अधिक दी गई है, 10 अक्टूबर दी गई है, किंतु जो आवेदन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है अंतिम तिथियों में, इसलिए आप 10 अगस्त न बल्कि सितंबर में ही अपने आवेदन को अवश्य कर लें, क्योंकि प्रारंभ में भी थोड़ा इशू आता है। जो शुल्क है आप वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं और उसको आप 12 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है वो दिसंबर में है, यानी कि बहुत जल्द इसकी परीक्षा होने की संभावना भी है। इसके अतिरिक्त जो पदों का विवरण है, अगर आपको, क्योंकि इसके लिए OTR भरना होता है, वैसे तो आपने भरा होगा, किंतु अगर OTR नहीं भरा है तो उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर, अगर OTR भरने में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए गए हैं, इन व्हाट्सएप नंबर से आप OTR भरने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ये जो जीमेल ID है इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो 161 पद है, मैंने जैसा बताया सबसे अधिक पद वाहन चालक के हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण राज्यपाल सचिवालय में वाहन चालक है। इसमें केवल और केवल सामान्य अभ्यर्थी के 2 पद हैं। तो सामान्य अभ्यर्थी यानी कि कोई भी अभ्यर्थी इसको फिलअप कर सकता है। उसके बाद जिला अधिकारी बागेश्वर, इस प्रकार NCC निदेशालय, आप अपने पदों के अपनी योग्यता के अनुसार देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैं पदों को भर सकता हूँ। वैसे आप समस्त पदों को एक फॉर्म के अंदर ही भर सकते हैं। मत्स्य विभाग जिला अधिकारी हरिद्वार, जिला अधिकारी पौड़ी, जिला अधिकारी उधम सिंह नगर, और वन विभाग में अगर आप नज़र डालें तो जो ये वन विभाग में वाहन चालक हैं, इसमें सबसे अधिक पद हमको देखने को मिल रहे हैं। कुल 94 पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 व आकस्मिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 9 पद और सामान्य में 44, कुल 94 पद देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ एक संभावनाएं आपके लिए अवश्य बनती है। इसके अतिरिक्त आप अगर इन सभी पदों को आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जो इसमें मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है, वाहन चालक का पद दिव्यांगों के लिए नहीं है। आदेश संख्या 196 XVVI, या आप देख सकते हैं इस आदेश संख्या के अनुसार जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पद आरक्षित नहीं रखा गया है। वेतनमान की बात करें तो 21,700 से 69,100, यानी कि लेवल 3 का ये पद है। और आज के समय में क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ी मारामारी रहती है, तो एक सम्मानजनक पद कहा जा सकता है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत यह पद होगा। आयु सीमा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, 21 वर्ष से 42 वर्ष लिखा हुआ है, किंतु आप जानते हैं कि
कोविड के कारण 1 वर्ष की छूट उत्तराखंड सरकार ने दी है। तो अगर आपको 43 वर्ष भी हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं दी गई है, किंतु अधिकतम आयु में 1 वर्ष की छूट दी गई है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शैक्षिक योग्यता का। तो जो पहला पॉइंट था राज्य जो सचिवालय के अंतर्गत था, उसके लिए जो वाहन चालक का पद है उसमें और अन्य जो पद हैं वाहन चालक के, उनमें योग्यता में थोड़ा परिवर्तन दिया गया है। पहले के लिए किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और चयन के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्षों से अनुमन्य अवधि का विधिवान या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी होनी चाहिए, ये सामान्य बात है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का अर्थ है 5 वर्ष का आपका लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें हल्के और भारी मोटर वाहन की बाध्यता नहीं दी गई है, किंतु जो तालिका 2 से 19 तक में पद दिए गए हैं उसके लिए मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं परीक्षा तो है ही, साथ में हल्के और भारी वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और जिसका एक्सपीरियंस जो है आपके पास 3 साल से पूर्व का होना चाहिए, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपको उसका होना चाहिए। तो ये तो थी वाहन चालक की बात। दूसरा है परिवर्तन चालक। इसमें केवल और केवल 2 पद हैं, आप देख सकते हैं। परिवर्तन चालक उत्तराखंड परिवहन विभाग, इसमें 2 पद हैं जो कि एक अनुसूचित जाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ कोई संभावनाएं नहीं है। इसमें भी आप इसको पॉज करके इसकी आयु सीमा 21 से 42 1 वर्ष का छूट होगा। और शैक्षिक योग्यता इसकी देख लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता में 8वीं पास के साथ साथ हल्के व भारी वाहन चलाने का 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात की बात है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये कॉमन सी बात है, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं ये तब की बात है। तीसरा है डिस्पैच राइडर। यह भी एक अच्छा पद है, पर केवल एक ही पद है जो कि सामान्य है, यानी कि सभी वर्ग के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सेम है और वेतनमान सेम है। शैक्षिक अर्हता में थोड़ा अंतर है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से क्या है, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 8वीं पास के लिए अन्य में है, किंतु इसके लिए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और हल्के व भारी वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और इसमें कोई भी बाध्यता नहीं रखी है कि आपके लाइसेंस कितने समय पुराना होना चाहिए। उसके बाद सभी चीज़ें सामान्य सी है। लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, उसमें कम से कम 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी, यानी कि ड्राइविंग से संबंधित उसमें प्रश्न आएंगे। और 75 अंकों की क्या है, ड्राइविंग परीक्षा होगी और 100 अंकों की टोटल परीक्षा होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर क्या है, सूची तैयार की जाएगी। 25 अंकों की जो परीक्षा होगी 1 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें वाहन चालन यानी कि वाहन चलाने के लिए संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। और जो यहाँ उत्तीर्ण होते हैं उन्हें प्रवीणता सूची से 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थी को वाहन चालन परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसमें से जितने भी परीक्षार्थी जो पोस्ट है उसके सापेक्ष 6 गुना व्यक्तियों को क्या है, वाहन चलाने की जो ड्राइविंग परीक्षा होगी उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो लिखित जो परीक्षा होगी उसमें ओबीसी और सामान्य व्यक्तियों के लिए 45% व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% कम से कम अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि योग्य नहीं माने जाएंगे। ऋणात्मक परीक्षा होगी, आपको ध्यान है, ओमर सीट के पे आपको परीक्षा देनी होगी। ये सामान्य सी बातें हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है इसको आपको ध्यान रखना है
कि आयु की गणना क्या है, 1 जुलाई 2021 की गई है। यानी कि 1 जुलाई 2021 को कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से कम व 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 1 जुलाई 2000 के पश्चात व 1 जुलाई 1978 से पूर्व जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो आपके प्रश्न उठ सकते हैं। अगर अभी भी कोई प्रश्न आपका बचता है तो क्योंकि ये सारी चीज़ें सामान्य सी है, राष्ट्रीयता, ये अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसलिए मैं इन पर कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ। पर फिर भी कोई प्रश्न आपका अगर उठता है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं और कमेंट अवश्य करिए ताकि आपके प्रश्नों के जवाब दिए जा सकें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि इस परीक्षा में आप अवश्य उत्तीर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।